नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में स्त्री संबंधी बातों के बारे में। हम किसी की कुंडली को देख करके यह कैसे निर्धारित करें कि उसकी जो भार्या होगी वह किस प्रकार से उसकी आकृति होगी, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, सब कुछ हम कुंडली को देखने के मात्र से बता सकते हैं। तो आइए जानें हम किस प्रकार से कुंडली में स्त्री संबंधी बातों को विश्लेषित करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है उसे जाया स्थान या भार्या स्थान कहा जाता है। वहीं सप्तम स्थान का जो स्वामी होता है वह उसका ईश्वर होता है, उसका कारक होता है। और शुक्र स्त्री कारक ग्रह है जो स्त्री के बारे में बहुत सारी व्याख्या देता है। तो कुल मिलाकर के कुंडली का सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र, इन तीनों से जातक की पत्नी के बारे में बताया जाता है। वहीं यदि दूसरी पत्नी के बारे में जानना हो, दूसरी शादी के बारे में जानना हो, तो हम जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से षष्ठम स्थान यानी कि द्वादश स्थान से को विश्लेषित करके हम बताते हैं कि जातक का दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा, और दूसरा विवाह हुआ तो उस पत्नी का स्वभाव कदकाठी कैसी होगी। तो हम जो द्वादश स्थान है उसको पूरी तरह से विश्लेषित करके, उसके नवांश आदि को विश्लेषित करके हम व्याख्या करते हैं। तो आखिरकार हम कैसे जानें कि आपकी पत्नी का स्वभाव कदकाठी कैसा होगा? तो उसके लिए हमें देखना होगा सप्तम स्थान, सप्तम स्थान की प्रकृति। यदि सप्तम स्थान जल तत्व से भरा हुआ है, जल तत्व की राशियों की दृष्टि है, जल तत्व के ग्रहों की दृष्टि है, जल तत्व का ग्रह उसमें विराजमान है, तो जातक की जो पत्नी होगी वह कुछ मोटापा, स्थूल शरीर लिए होती है। यदि जातक की कुंडली का जो सप्तम स्थान है वह अग्नि तत्व से ज्यादा प्रभावित हो, तो वह उग्र स्वभाव वाली और पतली कदकाठी वाली, यानी कि उसका जो शरीर होगा वह दुबला पतला कृशकाय होगा। और वहीं यदि जातक की कुंडली का सप्तम भाव भूमि तत्व से घिरा हुआ हो, भूमि तत्व प्रधान हो, तो वह एक मोटापा लिए हुए होती है, भारी शरीर और नाटे कद वाली होती है। और यदि वायु तत्व वाली हुई, सप्तम स्थान पर शनि हुआ, शनि की दृष्टि हुई, और भी वायु तत्व वाले ग्रह या वायु तत्व की वहां पर राशि विराजमान हो, कुंभ राशि विराजमान हो, ऐसी स्थिति में वह पतली धूली पतली होगी, लेकिन चतुर और बुद्धिमान प्रवृत्ति की होगी। उसी प्रकार से हम उसकी आकृति निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार से लग्न और लग्न के नवांश को देख करके हम किसी भी जातक की जो हमारे पास समकक्ष कुंडली है उसकी आकृति का व्याख्यान किया जाता है, उसके स्वभाव का व्याख्यान किया जाता है। उसी प्रकार कुंडली के सप्तम स्थान को देख करके उसकी पत्नी का व्याख्यान किया जाता है। यदि एक प्रश्न ये उठता है कि यदि सप्तम स्थान मिश्रित हो, उस पर अग्नि तत्व के ग्रह की दृष्टि है, जल तत्व वह राशि है, और वहीं वायु तत्व के यानी कि उसका जो स्वामी है वह वायु तत्व के ग्रह के साथ में समायोजित है या युति बना करके है, ऐसी स्थिति में जो पत्नी होगी वह कैसी प्रकृति की होगी, उसका शरीर, उसकी कदकाठी कैसी होगी। तो हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह बलाबल में है, किस ग्रह की किस तत्व का प्रतिशत अधिक है। इसके लिए हमको विश्लेषण करना होगा, अंश आदि के द्वारा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा हमको निकालना होगा कि आखिरकार कौन सा तत्व इस भाव में ज्यादा है। हालांकि सबको समाहित होगा, उसमें पत्नी में हर प्रकार के तत्व का समायोजन होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी होता है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो जिनकी कदकाठी बहुत अच्छी है, स्थूल शरीर भी है, उनका तेज भी है, ओजस भी है, हर प्रकार का समायोजन उनमें देखने को मिलता है ऐसी स्थिति में। तो इसी प्रकार से यह स्त्री संबंधी बातों को हम विश्लेषित करते हैं।
नमस्कार।